प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 10वीं सेमुसी भाग 2 पाठ 5 जननी तुल्य वत्सला के हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत है पाठ जननी तुल्य वत्सला। पंचमः पाठः जननी तुल्य वत्सला। प्रस्तुतो अयं पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिकग्रन्थस्य महाभारत अन्तर्गतस्य वनपर्व इत्यतः गृहीतः। यह पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत अंतर्गतस्य महाभारत के अंतर्गत वन पर्व इत्यस्य गृहीता वन पर्व से गृहीत है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टिभावनां प्रबोधयति। इयं कथा यह कथा सर्वेषु प्राणिषु सभी प्राणियों में समदृष्टि भावना समान दृष्टि की भावना को प्रबोधयति बोधित करता है। अस्याः अभिक्षिप्तः अर्थो अस्ति यद् समाजे विद्यमानानां दुर्बलानां प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षेणैव भवति। अस्याः अभिप्सितः अर्थो अस्ति, इसका अभीष्ट अर्थ है यद् समाजे की समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणिनः प्राणियों के प्रति भी मातुः वात्सल्य माता का वात्सल्य प्रकर्षेणैव भवति प्रकर्ष पर होता है, अर्थात अधिक ही होता है। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। कश्चित् अर्थात कोई कृषकः किसान बलिवर्दाभ्यां 2 बैलों से क्षेत्रकर्षण अर्थात खेत जोत रहा था। कोई किसान 2 बैलों के सहयोग से खेत जोत रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तश्चासीत्। तयोः बलिवर्दयोः उन बैलों में से एकः शरीरेण दुर्बलः एक शरीर से दुर्बल जवेन अर्थात तेजी से गन्तुम् अशक्तश्चासीत् जाने में असमर्थ था, तेजी से चलने में असमर्थ था। पुनः देखें, उन दोनों बैलों में से एक कमजोर शरीर का बैल तेजी से चलने में भी असमर्थ था। अतः कृषकः तं दुर्बलः वृषभः तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। अतः कृषकः किसान तं दुर्बलं वृषभं उस कमजोर बैल को तोदनेन कष्ट देते हुए बलपूर्वक नुद्यमानः अवर्तत बलपूर्वक हाँकने लगा। स ऋषभः हलमुढ्वा गन्तुमशक्तः क्षेत्रे पपात। स ऋषभः वह बैल हलमुढ्वा हल को उठाकर गन्तुम अशक्तः चलने में असमर्थ होकर क्षेत्रे पपात खेत में गिर पड़ा। क्रुद्धः कृषिवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रुद्धः कृषिवलः क्रोधित किसान तमुत्थापयितुं उसे उठाने के लिए बहुवारं यत्नम् अकरोत् अनेकों बार प्रयत्न किया, तथापि वृषः नोत्थितः परंतु वृषभः वह बैल न उत्थितः नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्रभ्याम् अश्रूणि अविरासन। भूमौ पतिते भूमि पर गिरे हुए स्वपुत्रं दृष्ट्वा अपने पुत्र को देखकर सर्वधेनूनां मातुः सभी गायों के माता सुरभेः सुरभि के नेत्रभ्याम नेत्रों से अश्रुणि आविरासन आँखों से आंसू बहने लगे।
सुरभेरिमाम् अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम पृक्षत। सुरभि की इमाम अवस्थां, ऐसी अवस्था को दृष्टवा देखकर सुराधिपः ताम पृक्षत। सुराधिप अर्थात इंद्र ताम उनसे पूछते हैं, आई सुभे, हे सुभे अर्थात हे शुभ लक्षणों वाली, किम एवं रोदिसी, क्यों रो रही हो, उच्यताम कहो, इति साच और वह अर्थात वह कहती है, विनिपातो नभः कश्चिद् दृश्यति त्रिदशाधिपः, अहं तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिका। विनिपातो न वह कश्चित्, विनिपातो अर्थात सहायक, वह अर्थात उसका, न नहीं है, कश्चित् कोई, दृश्यते अर्थात दिखाई देता है, त्रिदशाधिपः, त्रिदशाधिपः तीनों दिशाओं के अधिप अर्थात इंद्र के लिए कहा गया है। अहम तो पुत्रम सोचामी, मैं तो पुत्र को सोच रही हूँ, तेन रोदिमी इसलिए रो रही हूँ। अब पूरे अर्थ को सुनिए। यहाँ से हम लेंगे कौशिक। हे कौशिक अर्थात हे इंद्र, तीनों दशाओं के स्वामी, यहाँ पर त्रिदशाधिपा और कौशिक दोनों ही इंद्र के लिए कहा गया है। कि हे कौशिक, हे तीनों दशाओं के अधिप अर्थात स्वामी इंद्र, कोई भी, कश्चिद कोई भी, उसका, किसका, उस गिरे हुए उस दुर्बल बैल का कोई भी विनिपातो ना, सहायक नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं है। अहम तो पुत्रम सोचामि, मैं तो उस पुत्र की चिंता कर रही हूँ, तेन रोदिमि इसलिए रो रही हूँ, अर्थात मैं अपने उस दुर्बल और असहाय बैल पुत्र के बारे में चिंता कर रही हूँ और मैं रो रही हूँ। यह कौन कह रहा है? सुरभि गाय कह रही है, जो सभी गायों की माता है। बहुभाष पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिमि। बहुभाषौ, यहाँ विवासौ भी इंद्र के लिए आया है। हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम, पुत्र की दीनता को देखकर अहम रोदिमि, मैं रो रही हूँ। सह दीनः, वह दीन है, वह लाचार है। इति जानन अपि, यह जानते हुए भी, कृषकः किसान, तम बहुधा पीड़यति, उसे अक्सर या अनेकों बार पीड़ा देता है। स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह कृच्छ्रेण अर्थात कठिनाई पूर्वक भार को ढोता है। इतरम इव धूरम बोढ़ुम सह न शक्नोति, इतरम इव दूसरे के समान, धूरम अर्थात हल के धूर को, जुए को, बोढ़ुम उठाने में, सह न शक्नोति वह समर्थ नहीं है। अन्यों की तरह वह धूर को अर्थात जुए को उठाने में सक्षम नहीं है। एतत् भवान पश्यति न, यह तो आप देख रहे हैं ना। इति प्रत्योचत, ऐसा उत्तर दिया। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्त्वस्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। भद्रे, हे भद्रे, ये सुरभि गाय के लिए इंद्र के द्वारा संबोधन है। भद्रे, हे प्रिय, नूनम निश्चित रूप से, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु हजारों से अधिक पुत्रों के रहने पर भी, तव तुम्हारा, अस्मिन एव इसमें, एतादृश वात्सल्यम कथम ऐसा वात्सल्य कैसे या क्यों है, अर्थात हजारों से अधिक पुत्र होते हुए भी आपका इस पुत्र में ऐसा वात्सल्य क्यों है। इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्योचत, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछने पर सुरभि ने उत्तर दिया। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में, दीनस्य तु शतः शक्र
पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। यदि पुत्र सहस्त्रम में अर्थात मेरे सहस्त्रम पुत्र हजारों पुत्र, मेरे हजारों पुत्रों में मेरे लिए सर्वत्र सब जगह सममेवा समान भाव ही है, अर्थात हजारों पुत्रों में मेरा सर्वत्र समभाव है। परंतु हे शक्र, हे इंद्र, दीनस्य तु, जो दीन है, जो कमजोर है, ऐसे पुत्रस्या, ऐसे पुत्रों के प्रति अभ्यधिका कृपा, मेरी अधिक कृपा है, अर्थात अधिक प्रेम है। अर्थात सभी पुत्रों में मेरा समान प्रेम है, लेकिन जो पुत्र दुर्बल है, असहाय है, उसके प्रति मेरा अधिक प्रेम है। और ऐसा आप घर में भी देखते होंगे, अगर एक ही माता पिता के कई संतान हैं तो वो माता पिता का समान प्यार पाते हैं, लेकिन उसमें से यदि कोई दुर्बल हो, बीमार हो या असहाय हो तो उसके प्रति माता पिता का प्रेम अधिक स्वतः हो जाता है। बहुनि अपत्यानि मे संतति सत्यम, बहुनि अत्यधिक अपत्यानि संताने में मेरी संतति सत्यम, मेरी बहुत से संतानें हैं, यह सच है। इसको तोड़ेंगे। तथापि अहम एतत् अस्मिन्, तथाप्यहम में तत्तस्मिन्, अर्थात तथापि अहम एतत् अस्मिन्, फिर भी मैं इस पुत्र में विशेष आत्मवेदना अनुभवामि, अपनत्व का अनुभव करती हूँ। यतो ही अन्यमन्येभ्यो दुर्बलः, यतो ही क्योंकि अयम यह अन्येभ्यो दूसरों से दुर्बलः कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सर्वेषु अपत्येषु सभी संतानों में जननी माँ तुल्यवत्सला एव समान प्रेम वाली ही होती है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते, कमजोर पुत्र में मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव, फिर भी कमजोर पुत्र में माता की अभ्यधिका कृपा, अत्यधिक कृपा सहजैव, सहज ही हो जाती है, अर्थात सामान्य रूप से हो जाती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशं विस्मितस्याखण्डलस्यापि हृदयं भद्रवत्। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को सुनकर विस्मितस्या आखंडलस्यापि, विस्मित आश्चर्यचकित, आखंडल, यहाँ आखंडल शब्द भी इंद्र के लिए है, आश्चर्य हैरान, आखंडलस्यापि इंद्र का भी हृदयम अद्रवत, हृदय पिघल गया, द्रवित हुआ। सच तामेवं सांत्वयत, और वह उन्हें उस सुरभि को, ताम उसको अर्थात सुरभि को सांत्वयत सांत्वना देते हैं। गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वं भद्रम जायेत, सब कुछ ठीक हो जाए। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्यश्च सह प्रवर्षः समजायत। अचिरादेव, शीघ्र ही, चंडवातेन तेज हवाओं से, बादलों की गर्जना के साथ, प्रवर्षा समजायत, वर्षा होने लगी। लोकानां पश्यताम् इव सर्वत्र जलोपल्लवः संजातः। लोकानां पश्यताम् अर्थात देखते ही देखते, सर्वत्र सब जगह, जलोपल्लवः संजातः, जल पल्लव अर्थात जल का भराव हो गया, अर्थात चारों ओर जल जल ही हो गया। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन् वृषभौ नीत्वा गृहमागत। कृषकः किसान
हर्षातिरेकेण अत्यधिक प्रसन्नता से कर्षण विमुखः खेत जोतने से विमुख होकर अर्थात खेत जोतना बंद करके वृषभौ नीत्वा दोनों बैलों को लेकर गृहमागत घर लौट आया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपाद्र हृदया भवेत्। अपत्येषु संतानों में सर्वेषु सभी जननी माता तुल्यवत्सला समान प्रेम वाली होती है अर्थात सभी संतानों में माता समान प्रेम वाली होती है। परंतु पुत्रे दीने तु सा माता परंतु पुत्र के दीन होने पर दुर्बल दुखी होने पर सा माता वही माता उस पुत्र के प्रति कृपार्ध हृदया भवेत कृपा से उदार हृदय वाली हो जाती है। यहाँ पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। चलते हैं अभ्यास की ओर। एक पदेन उत्तरत वृषभः दीनः इति जानन् अपि कः तं नुद्यमान आसीत् तो कृषकः वृषभः कुत्र पपात क्षेत्रे पपात दुर्बलसुते कस्याः अधिका कृपा भवति मातुः कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत् बलिवर्दयोः चण्डवातेन मेघर्वैश्च सह कः समजायत प्रवर्षः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत्। कृषकः किं करोति? कृषकः क्षेत्रकर्षणं करोति। माता सुरभिः किमर्थम् अश्रूणि मुञ्चति स्म? माता सुरभिः किसलिए क्यों अश्रु मुञ्चति स्म? क्यों अश्रु छोड़ने लगे अर्थात क्यों उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे? भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रूणि मुञ्चति स्म। सुरभि इन्द्रस्य प्रश्नस्य किम् उत्तरं ददाति? सुरभि इन्द्रस्य इदम् उत्तरं ददाति भो वासो पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि। मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति? मातुः अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति। इन्द्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्? इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं प्रवर्षः कृतवान्। इंद्र ने उस दुर्बल बैल के कष्टों को दूर करने के लिए वर्षा कर दिए। जननी कीदृशी भवति? जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्यवत्सला परम दीनपुत्रे कृपार्द्र हृदया भवति। पाठे अस्मिन् कयोः संवादः विद्यते? अस्मिन् पाठे सुरभि सुराधिप इन्द्रयोः संवादः विद्यते। कस्तम्भे दत्तानां पदानां खस्तम्भे दत्तैः समानार्थकपदौ कुरुत्। कृच्छ्रेण अर्थात् काठिन्येन चक्षुभ्यां नेत्राभ्यां यवने जवेन द्रुतगत्या इन्द्रः वासवः पुत्राः सुताः शीघ्रम् अचिरं बलिवर्दः वृषभः। इसलिए इस तरह से इसका यह सही क्रम है। स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत्। स्थूल पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति अर्थात इसको आधार बना के करना है। तो यह शब्द तृतीया विभक्ति का है जिसके भी अंत में एन न लगा हो। बालकेन रामेण इस तरह से हो वह तृतीया विभक्ति होता है और उसके स्थान पे आप केन लिख सकते हैं। सुराधिपः ताम अपृच्छत्। सुराधिपः ने उससे पूछा अर्थात किसने पूछा, कौन पूछा, तो कौन के लिए कह का प्रयोग करते हैं। अयम अन्येभ्यो दुर्बलः अन्यों से, तो केभ्यः या केभ्यो इन दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं।
धेनु नाम माता सुरभि आसीत्, धेनु की माता, तो षष्ठी का होगा कासाम किसकी माता, कासाम सहस्त्रधिकेषु पुत्रेषु, तो यहाँ पर संख्यावाचक है इसलिए कति का प्रयोग करेंगे, कति अर्थात कितने। रेखांकित पदे यथास्थानम संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि विच्छेद करना है कुर्वन् और आसीत् कुर्वन्नासीत्, तयोरेका का तयोः धन एकः, न उत्थितः नोत्थितः, सत्स्वापि सत्सु धन अपि, तथा अपि अहम का तथाप्यहम एतत् अस्मिन्, बहूनि अपत्यानि यानी बहून्यपत्यानि, जलोपल्लवः जलधन उपलवः, ये आधा प होगा। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, अर्थात रेखांकित जो सर्वनाम पद है वह किसके लिए प्रयोग किया गया है। सा च अवदत्, और वह बोली भो वासो भृशं दुखिता अस्मि, तो यह धेनु माते सुरभि के लिए कहा गया है। पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदी में, अहम पुत्र की दीन दशा को देखकर मैं रो रही हूँ, यह भी धेनु के लिए अर्थात सुरभि के लिए कहा गया है। सह दीना इति जानन अपि कृषकः तम पीड़ति, वह दीन है फिर भी किसान उसे पीड़ित करता है, तो वह दुर्बल बलिवर्धः अर्थात बैल के लिए कहा गया है। मैं बहूनि अपत्यानि सन्ति, मेरे बहुत से पुत्र हैं, तो यह भी सुरभि के लिए कहा गया है। सह च ताम एवा असान्त्वयत, अर्थात आखिर उन्होंने उसे अर्थात ताम स्त्रीलिंग में कहा गया था, सुरभि को संतावना दिया। किसने दिया, आखंडलाय अर्थात इंद्र के लिए ये बात कही गई है। सहस्रेषु पुत्रेषु सत्त्वस्वपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति, तव अर्थात तुम्हारी इसमें प्रीति है, हजारों पुत्रों के होते हुए भी तुम्हारा अधिक स्नेह इसमें है, यह भी सुरभि के लिए कहा गया है बात। क स्तंभे विशेषण पदम लिखितम, ख स्तंभे पुनः विशेष पदम तयोः मेलनम कुरुत, अर्थात क में विशेषण है और ख में विशेष्य है, उचित विशेषण विशेष्य का मिलान करना है। क्या हो जाएगा, कश्चित कृषकः कोई किसान, दुर्बलम वृषभम कमजोर बैल, क्रुद्धः कृषिबलः क्रोधित किसान, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु अभ्यधिका कृपा, विस्मितः अखण्डलः, तुल्यवत्सला जननी। विशेषण विशेष में हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि विशेष्य का लिंग जो होगा उसी तरह से उसका विशेषण का भी प्रयोग होगा, अर्थात विशेषण का प्रयोग भी उसी लिंग के अनुसार होगा। यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाठ पढ़कर कैसा लगा कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मेरे इस मेहनत का प्रतिफल कमेंट और लाइक के माध्यम से ज़रूर दें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।